नमस्ते बच्चों, गुड आफ्टरनून। हर दिन की तरह हम आज भी दोपहर में प्रस्तुत हुए हैं। तो हम देखिए, हमारी कक्षा में हमने अलग अलग भाषाओं के अलग अलग ज्ञान के बारे में जाना, व्याकरणिक भाषा के बारे में जाना, बहुत सारे अलग पहलू देखे। तो आज हमने इससे पहली कक्षा में क्या देखा था? सबसे अच्छा पेड़, यह हमने देख लिया था। तो इस पेड़ में क्या क्या है, अलग प्रकार के पेड़ कैसे होते हैं, हर पेड़ अपने लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सोचा। हाँ, तो बच्चों देखो, ये हमने पेड़ का बारे में हमने दो बातें जानी। वो जानने से पहले में हम क्या करते हैं? काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। किस लिए भाई? हाँ, ताकि आप टेक्स्ट बुक जल्दी से लेकर आओ, उसके साथ पेंसिल, इरेजर, नोटबुक सब कुछ हमारे पास चाहिए, क्योंकि हम होमवर्क भी देते हैं ना, तो होमवर्क भी करना आवश्यक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको हम शुरू करने से पहले काउंटिंग करते हैं। चलो, 1 2 3 4 5 और 0। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ सभी लोगों ने अपने अपने टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेंसिल सब कुछ अपने लाया होगा। हाँ, तो बच्चों इससे पहले कक्षा में हमने क्या जाना था? ये सबसे अच्छा पेड़ में 3 जो भाई है वो घर के तलाश में घूमने के लिए गए हैं, बाहर चले गए ढूंढने के लिए। पहले को एक दोपहर में जो बैठते हैं छांव के नीचे, तो उनको समझ में आता है कि आम का पेड़ है, आम के वहाँ के पेड़ में फल लगे होते हैं, वो खाते हैं। और बड़ा भाई सोचता है कि सबसे अच्छा पेड़ आम का है, इससे वो आम ले लेगा, खरीदेगा, थोड़ा थोड़ा बेचेगा, थोड़ा खा लेगा, थोड़ा अचार बनाएगा, थोड़ा सुखा कर रखेगा। इसलिए उसने अपना डेरा वही जमा दिया, यानी वो वहाँ घर बांधने वाला था अपना। उसके बाद दोनों भाई, बाकी के दोनों भाई फिर निकल पड़े। जैसे निकल पड़े, शाम जैसे होती गई, अचानक से बारिश क्या हो गई, शुरू हो गई। तो वहाँ उन्होंने क्या किया, पास में पड़े केले के पेड़ से पत्ते निकाले और अपना सिर ढक लिया। थोड़ी देर बाद बारिश चली गई और अभी उनको भूख भी लग रही थी, इसलिए वो उधर ही ठहर गए। और उन्होंने देखा कि अभी उनके लिए कुछ खाने के लिए चाहिए, तो उन्होंने कुछ लाया हुआ था। तो उन्होंने एक केले का पत्ता जो निकाला था उसको उसने आधा आधा कर लिया, फाड़ लिया, और उन्हें थाली के तौर पर इसका इस्तेमाल किया। लाया हुआ खाना उधर रखा और उन्होंने भरपेट खा लिया। और बाद में देखा कि वहाँ केले भी पके हैं। तो बच्चों को ये कितना आनंद आता है ना ऐसे होने पर। तो केले पके हुए उन्होंने पेड़ से निकाले और वो भी खा लिए। तो दूसरे भाई की सोच में आ गया, अरे ये तो सबसे अच्छा पेड़ है, केले का पेड़। मैं यहाँ अगर मैंने अपना घर यहाँ बनाया तो मुझे केले भी मिलेंगे, पत्ते में बेच सकता हूँ, कुछ केले हैं वो खा भी सकता हूँ, कुछ केले बेच भी सकता हूँ, कुछ केले सुखाकर भी रख सकता है, वो भी सुखाकर चिप्स बनाने के लिए, या चिप्स बना सकता है, कोई भी और तकनीक वो कर सकता है, और जो पत्ते हैं वो भी बेच सकता है। ये सोचने के बाद दूसरा भाई भी उन्होंने क्या किया, सोचा कि वो केले के पत्ते के पेड़ के पास ही अपना घर बनाएगा, इसलिए वो उधर ठहर गया। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ तक आए थे। अभी हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 124 में। तो शुरू करेंगे। इसलिए दूसरे भाई ने क्या कहा, अपनी झोपड़ी जो है वहां ही बनवा ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। देखो यहाँ दिखाया जा रहा है, टेक्स्ट बुक में आपके दिखाया जा रहा है, ये कौन सा पेड़ है? नारियल का पेड़ है। पेड़ बड़ा क्या था? पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। दोनों भाई तो उधर ही ठहर गए। वो तो बेचारा चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और अचानक से दूर जाने पर उसको क्या मिल गया? एक नारियल का पेड़ मिला। और अभी उसको प्यास भी लगने लगी। उसके पास तो पानी भी नहीं था, अभी प्यास लगने लगी। तब कर एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तो नारियल तो है, वो क्या हो जाते हैं, सूखने के बाद तो गिरते हैं, कोई कोई कच्चे नारियल भी गिरते हैं। तो जहाँ वो बैठा था उस नारियल के पेड़ के नीचे, वहाँ ऊपर से एक नारियल टप कर क्या हो गया, आकर वहाँ टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, उसके पास एक चाकू था, उसने उसको चाकू निकाला और खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। तो देखिए यहाँ जटाएं मतलब क्या है? देखिए जटाएं मतलब नारियल के ऊपर का हिस्सा। जटाएं मतलब क्या? नारियल के ऊपर के जो बोलते हैं ना हम, वो हिस्सा है, वो जटाएं होती है उसकी। तो क्या हो गया, देखिए वो उसने क्या कर दिया, खरखर चाकू से पूरी उसकी जटाएं निकाल दी
और एक छोटा सा फिर उसने नारियल के छिलके में से एक छोटा सा छेद किया। जैसे हम भी नारियल पानी पीने के लिए जाते हैं तो लोग भी चाकू से काटते हैं ना ऊपर वाला हिस्सा, और छोटा सा छेद बनाकर हमें उसमें स्ट्रॉ डालकर देते हैं, लेकिन इसके पास कहाँ स्ट्रॉ है। इसने एक छोटा सा छेद निकाला और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पसंद है ना नारियल पानी। हाँ, जब भी कोई घर में नारियल होता है ना तो हमें ही पानी दिया जाता था जब हम छोटे थे। अब बड़े तो हम छोटों के लिए देते हैं। तो हम लोग जब नारियल पानी के लिए जाते हैं पीने के लिए तो वो लोग भी ऐसा उसका ऊपर का जो है ना जटाई निकालता है, छोटा सा छेद करता है, उस पर स्ट्रॉ डालकर हम लोगों के लिए देता है। तो अभी भाई को तीसरा व्यक्ति था जो भाई था, उसको प्यास लगने के कारण उसने भी वो नारियल को क्या किया, छोटा सा छेद लगा लिया और उसका ठंडा पानी पी दिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह, नारियल तो बड़ा घना नहीं होता है, उसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो छाह भी छोटी होगी ना। उस छोटी सी छाह में तीसरा भाई उसी छाह में बैठ गया। अभी हर जगह पेड़ नहीं है, एक ही नारियल का पेड़ है, उसकी तो छोटी सी छाव है क्योंकि वो घना नहीं होता है, उसके पत्ते तो घने नहीं होते, छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, उसको जैसे दिखाया आपकी इसके टेक्स्ट बुक में दिखाया है। तो उसी में वो बैठ गया। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केले खाने में तो अच्छा है। मन ही मन सोचने लगा, आम का पेड़ तो बहुत सचमुच अच्छा है, उसके आम खाने मिलते हैं। दूसरे भाई ने केले का पेड़ नियुक्त किया, केले का पेड़ तो कितना अच्छा होता है, ये वो हमेशा क्या होने लगा, सोचने लगा। पेड़ नीम का भी तो अच्छा है। हाँ, नीम बच्चों जो बहुत कड़वा होता है, नीम के छोटे छोटे ये होते हैं। हम गुड़ी पड़वा के दिन नीम की क्या करते हैं, सेवन करते हैं नीम जो है प्रसाद के तौर पर नारियल के साथ हम करते, गुड़ी जो उबा करते हैं ना वहाँ उसको लगाया जाता है नीम से बहुत सारे उपयोगी देखते हैं। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। दातुन यानी क्या, जैसे हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार नीम की छोटी सी ऐसी जो है ना टहनी निकाल कर उसका छोटा सा उसका कट करके उससे दांत घिसने से दांतों में कीड़े नहीं लगते और बहुत साफ हो जाता है, वो कड़वी होती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। देखिए बहुत बड़े जगह पर जहाँ नए नए बच्चों का जन्म हुआ है, ऐसे घरों में बाहर पानी और नीम की पत्तियाँ रखी जाती है। कभी कभी हमारे शरीर पर कुछ फुंसियाँ हो जाए तो हम भी इस पानी को उबाल कर इससे नहाते, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है, हमारे त्वचा के लिए अच्छा है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीम की टहनियाँ दरवाजे पर क्या करते हैं, लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ है तो मैं उसकी टहनी बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी चाह भी देगा। और अगर नहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपने चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चिरा लगा देता। देखो जिस तरह नीम का पेड़ महत्वपूर्ण है उसी प्रकार रबड़ का पेड़ भी आपने देखा होगा, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो रबड़ के पेड़ से रबड़ कैसे निकाल जाता है, उस पेड़ का जो तना होता है, पेड़ है, इस पेड़ के तने में यहाँ से थोड़ा सा छेद किया जाता है और वहाँ से टप टप करके यहाँ ऐसे कुछ रखा जाता है, उसके अंदर उसका रस गिरता रहता है। इस पेड़ के अंदर से पूरा पेड़ काटना नहीं पड़ता है। इस प्रकार रबड़ के पेड़ से रबड़ निकालते हैं। तो उसको चिरा लगाना है, चिरे के तले में एक प्याला रख देते हैं। पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर फिर रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर, तरह तरह की चीजें बनाते। नीम से क्या फायदा है, दातुन बना लेते। उसके बाद घर में कोई बीमार ना हो इसलिए घर में वो ये करते हैं, कभी हम सेवन करते हैं, है ना, बहुत सारे काम हैं। टहनियाँ उसके बेच देने के बाद लोग उससे पैसे भी मिल सकते हैं। और रबड़ का भी ऐसा है, रबड़ को क्या करेंगे, रबड़ का दूधिया निकालेंगे, उसको पकाएंगे, उससे रबड़ बनेगा, उससे बेच देना है। इस प्रकार जो तीसरा भाई था उसके दिमाग में अलग अलग बातें आने लगी। तो रबड़ के साथ क्या क्या बनता है, गुब्बारे बनते हैं, टायर और तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। गुब्बारे से जो हम बर्थडे के समय आते हैं ना, हमारा जो जन्मदिन होता है तब हम उसमें गुब्बारे लाते हैं ना, बड़े जोर से उसको फूंकते हैं और उसको तोड़ते भी बहुत अच्छे से, है ना हम। तो ये हम सब कुछ रबड़ से बनता है। अच्छे पेड़ की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की तो सोचो। तो अभी वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठा था, तो अभी वो नारियल के पेड़ के बारे में सोचने लगा। नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ। तो जटा यानी क्या है, जो अभी मैंने बोला ना, नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है, उसकी जो घनी वाले होते हैं बाल जैसे, उसको क्या करना है,
तो काट कर उससे डोरिया बनाना है, यानी डोरी, डोरी यानी क्या, डोरी, डोरिया उनको क्या करना है, बनाना है। रस्सियाँ और चटाइयाँ को मैं शहर के बाजार में बेचूंगा, तो नारियल के पैसे क्या बन सकती है, रस्सियाँ बन सकती है, चटाइयाँ बनती है। तो उनका सोचना था छोटे भाई का कि इसको मैं बाजार बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, ये तो सच बात है, उसको भी प्यास लगी तो उसको पानी मिला ना नारियल का। नारियल की गरी खा सकता हूँ, नारियल की गरी यानी क्या, नारियल के अंदर का जो सफ़ेद भाग होता है उसको गरी कहा जाता है, वो उसको खा सकता है। हम भी खाते हैं ना, हम देखिए कोई बड़ा अच्छा घर में मम्मा खाना बनाती है तो उसमें नारियल डालती है तो इससे बहुत स्वाद बढ़ता है खाने का, इसलिए गरी खा सकता हूँ। कुछ गरी सुखा कर मैं खोबरा भी तैयार कर सकता हूँ, तो सूखे हुए नारियल भी मिलते हैं ना बाजार में, जो हम दिवाली के समय लाते हैं अलग अलग प्रकार के इसमें डालने के लिए मिठाइयों में। तो ये बोला था अभी ये जो नारियल है उसको सुखाऊंगा और उसको भी रख सकता हूँ। खोबरे का पेर कर मैं गोले का तेल भी निकाल सकता हूँ, तो जो नारियल का है ना खोबरा, उसको सुखाकर उसको मशीन में डालकर उसका तेल भी बनाते हैं ना, वो अब नारियल का तेल हम बालों में लगाते हैं। तो उसने सोचा कुछ नारियल बच जाएंगे तो उसको सुखाएगा और उसका तेल भी निकाल देगा। खोबरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ, तो पेरना यानी क्या, देखिए निचोड़ना। बच्चों तो देखो पेरना, इसका अर्थ क्या है, समानार्थक शब्द निचोड़ना। तो खोबरे को क्या करेगा, वो पेरेगा और क्या करेगा, उसका वो तेल भी निकाल सकता है, ऐसा बोला। गोले का तेल साबुन और कितनी चीजें बनाने के लिए काम आता है। उसके ऊपरी बाद जो उसका बाकी का गुद्दा रहता है तेल निकलने के बाद, उससे अलग अलग प्रकार के साबुन बनते हैं, जो हम साबुन डेली यूज करते हैं, वो कितनी चीजें बनती है, कितना काम आता है नारियल, सचमुच है ना। इसलिए नारियल को कल्पवृक्ष कहा है, क्योंकि उसकी हर एक चीज हमारे लिए काम आती है। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही सबसे अच्छा पेड़ है। हाँ देखिए, नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले भी बनाए जा सकते हैं। हाँ, नारियल के जो छिलके हैं ना उसको छीलकर छोटे छोटे कटोरे और प्याले, उसके जो नारियल फोड़ने के बाद उसकी होती है ना ऊपर वाले, उससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए तो ये सबसे अच्छा पेड़ है, तो उसको अभी ये नारियल का पेड़ क्या होने लगा, सबसे अच्छा तीसरे भाई को लगने लगा। मैं तो इसी के नीचे अपना घर बनाऊंगा। तो अभी तीसरे ही भाई ने सोच लिया सबसे अच्छा पेड़ अगर कोई है वो है नारियल का पेड़, और अभी मैं कहाँ रहने वाला हूँ, नारियल के पेड़ के नीचे रहूंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तेल तले अपनी कुटिया बनाई और वो मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है? तो भारद्वाज जी ने कहा है, बच्चों इन तीन भाइयों के लिए, एक के लिए आम, दूसरे के लिए केले का और तीसरे के लिए नारियल का पेड़ सबसे अच्छा लगा। तो आप लोगों को कौन सा पेड़ अच्छा लगता है, ये आपको क्या करना है, सोचना है और उसको लिखना है, कौन सा लगता है। तो ये आपको क्या करना है, इसका विचार करो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बच्चों आज के पाठ में हमने देखा वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, लेकिन हम इसको काट रहे हैं। हाँ, हमारे घर बनते जा रहे हैं, लेकिन ये वृक्षों से हमें फायदा है। एक छोटा अगर पौधा है, बड़े जाकर आपको फल देगा, फल नहीं छांव देगा, छांव नहीं तो लकड़ी देगा, लकड़ी नहीं तो और कुछ नहीं तो ऑक्सीजन तो देगा हमें बच्चों। तो हमें पेड़ की रखवाली करनी चाहिए और इन्हें महत्वपूर्णता देनी चाहिए। नीम के पेड़ के बारे में कहा, कितना नीम का पेड़ तो बहुत गुणी है। उसके बाद रबड़ के बारे में कहा, ये चीजें हमारे मिल रही है, प्रकृति से मिल रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकृति को ही नष्ट कर रहे हैं। तो इस पाठ के जरिए हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रकृति को बचाना है। तो हमें हर साल एक पेड़ लगवाना है, ना कि काटना है। ठीक है बच्चों, और उसका क्या करना है, उसको आपने उससे ध्यान से उसको बढ़वाना भी, ये भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इस प्रकार आज हमारा जो पाठ था थोड़ा बहुत हमने समाप्त कर लिया। तो उसके बाद देखिए आपके लिए होमवर्क तो चाहिए ना। तो मैं क्या करती हूँ, आपके लिए होमवर्क के लिए मैं कुछ आज देने वाली हूँ, वो आपको करना है। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 126 पर जरा सोचो तो ये क्या है, होमवर्क है।
इसको आपको नोटबुक में करना है। तो जरा सोचो, तो मैं लिखे हुए प्रश्न यहाँ पढ़ती हूँ थोड़े ही। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले, ये आपको लिखना है। तुम्हें कैसा पता चला कि वो कौन सा है मौसम, कौन सा महीना होगा, महीनों का महीना लिखना है। घर की तलाश पर निकलने से पहले वो कहाँ रहते थे, ये भी सोचना होगा आपको, कहाँ रहते होंगे वो। ये भी है। उसके बाद बच्चों, इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे, हम देखेंगे। देखिए, उसके बाद ये है आपके लिए होमवर्क, जरा सोचो। तो ये होमवर्क के तौर पर आपको लिखना है। उसके बाद है देखिए, कैसे चुनोगी। पहला क्या है, मेहमान को खाना खिलाने के लिए। पहला मैं इसका बताती हूँ। मेहमान को खाना खिलाने के लिए कौन सा इस्तेमाल आएगा, नीम का पेड़ आएगा, नारियल का पेड़ आएगा? नहीं बाबा। हाँ, इन लोगों ने खाना खाया था ना, दूसरे भाई ने कहाँ पेड़ बनवाया था, घर बनवाया था। हाँ, तो हमें क्या लिखना है, मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले का पत्ता। उपयोगी है ना केले का पत्ता। उसके बाद दूसरा है, बारिश में भीगते समय छाती की तरह हाँ, छाती की तरह इन दोनों भाई ने कौन सा पत्ता इस्तेमाल किया था? हाँ, ये भी है केले का पत्ता, है ना, छाती की तरह, क्योंकि हमारा सिर्फ ना भीग पाए। उसके बाद बच्चों, सीटी बजाने के लिए, हाँ, लोग क्या करते हैं, पत्तों का ऐसे गोल ऐसे बनाते हैं और उसकी सीटी बनवाते हैं। उसके लिए आपको कौन सा पत्ता इस्तेमाल करना है ना, उसको आपको खुद ही लिखना है। रंग बनवाने के लिए, हाँ, हरे हरे पत्ते होते हैं ना, जिससे रंग भी बनाया जाता है, उसको पाउडर से प्रकार से पाउडर बनाई जाती है, वो आपको यहाँ लिखना है। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए कौन सा पत्ता इस्तेमाल होता है? सोचो, अब इस पार्ट में हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की है, तो यही इनके पेड़ों के नाम है। ठीक है। उसके बाद बच्चों, क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना है तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे? मैं अपने देखिए, ये क्या लगाओगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है। जरा सोचो, और क्या लगाओगी? ये क्या है? ये भी होमवर्क है। इसको आपको अपने नोटबुक में, इसको आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। यहाँ जगह है ना, होमवर्क टेक्स्ट बुक में लिखना है और इसको आपको नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ लिखना है कि मैं अपने बगीचे में कौन सा पेड़ लगाऊंगा और क्यों लगाऊंगा। इसका उत्तर आपको खुद को देना है, ये तो मैं नहीं दे सकती। मुझे क्या लगता है तो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, लिखने वाली हूँ, और मैं वो लिखूंगी और बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जल्द ही हम हमारे अगली कक्षा में मिलने आएंगे। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, जल्दी मिलते हैं हमारे अगली कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।